हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा शायद थर्ड क्वेश्चन था, है ना, सीक्वेंस में 12.1 का। तो इसमें ये कह रहा है कि फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। आउटवर्ड जा रहे हैं, दैट इज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ओके, फिर उसके बाद जो है आपका आगे लिखा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, ठीक है, दैट इज 21। ये जो गोल्ड जो है इसकी जो डायमीटर है वो 21 है। तो अगर डायमीटर 21 होगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ठीक है, तो अगर मैं लिखूं तो रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर, जिसको मैं R1 से बोल रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी 21/2। तो कितना आ जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां ध्यान रखना, आपको लिखा हुआ है कि हर एक की जो रिंग आपको ये दिख रही है ना, इनके बीच की जो विड्थ है वो है 10.5। ठीक है, द विड्थ ऑफ ईच सर्कल दैट इज 10.5। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारी रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ आपका जो ब्लू हो जाएगा, रेड का कितना हो जाएगा, रेड स्कोर वो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो ये आपका 10.5 है और यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 10.5, क्योंकि ये 10.5 है और ये भी 10.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 21। ठीक है, सिमिलरली रेडियस ऑफ ब्लू कितना हो जाएगा, ये R3 से मैंने बता दिया, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10.5, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 31.5। ओके, अब इसमें हम फिर से क्या कर देते हैं, फिर से हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ ब्लू हो गया, ब्लैक, हाँ कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10.5, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 42। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, दैट इज 42 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट वन इज दैट इज रेडियस ऑफ वाइट स्कोर, जिसको हम R5 से रिप्रेजेंट करें, तो 5 इंटू 10.5, तो कितना हो गया, दैट इज 52.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी रेडियस आ गई। अब हमें हर एक जो स्कोर, मतलब हमें देखो आगे क्या लिखा है, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। अब हमें हर एक स्कोरिंग रीजन का क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ दैट गोल्ड रीजन। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, तो क्या इसका ये तो पूरा क्योंकि सर्कल ही फॉर्म हो रहा है, तो क्या लिखाएंगे, दैट इज पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, R1 का मतलब है आपका दैट इज 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस ये है। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आएगा, सो व्हाट यू विल गेट, दैट इज हमारा आ जाएगा, दैट इज 346.5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हमें किस रीजन का निकालना है, नाउ व्हाट वी विल फाइंड, द एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन। अच्छा, अब रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, क्या रेड रीजन का मैं टोटल ये पूरा एरिया बता दूंगा क्या? देखो, अगर मुझे, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है,
दिस इज सर्कल और ये एक और सर्कल है। तो मुझे एरिया तो इसका बताना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या रूल रहेगा मेरे पास कि अगर मैं टोटल के एरिया में से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि मुझे अगर टोटल के एरिया में से अगर मैं इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकालेंगे? तो टोटल का जो एरिया होगा वो कैसे आएगा आपका? पाई R2 स्क्वायर में से, है ना, अगर मैं पाई R1 स्क्वायर को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है, पाई अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो आगे इसको करें तो क्या हो जाएगा हमारा? पाई की वैल्यू 22/7, R2 हमारा कितना था? 21 स्क्वायर और R1 हमारा कितना है? 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो तो आपका कितना आ जाएगा? दैट इज 22/7 और ये हो जाएगा आपका दैट इज 31.5 इंटू दैट इज 10.5। तो जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू विल गेट दैट 1039.5, ठीक है। दैट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा किसका आ गया? गोल्ड का आ गया, रेड का आ गया, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट फाइंड करना है वो किसका करना है? गोल्ड, रेड, अब उसके बाद ब्लू का, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे दैट इज एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो देखो ब्लू रीजन का एरिया आपको कैसे आएगा भाई? अगर टोटल एरिया में से, अब देखो याद रखना बेटा, टोटल एरिया में से अगर मैं इस वाले सर्कल के पूरे सर्कल के एरिया को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, यही होगा ना। इसमें से मैं पूरा एरिया माइनस करना है, ध्यान रखना, पूरा एरिया माइनस करना है। तो पाई R3, पाई की वैल्यू 22/7, अगर पाई मैं कॉमन ले लू मान लो तो आपका ये R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 22/7, R3 कितना था आपका? R3 कितना था हमारा? दैट इज हमारा हो गया दैट इज 10.5 इंटू 3, तो दैट इज 31.5, ठीक है। और R2 हमारा कितना है? 21, ठीक है। तो ये हमारा 21 का स्क्वायर हो गया। तो इसको जब आप पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे 22/7, तो इसमें से जब आप 21 को माइनस कर देंगे तो पहले ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 52.5 और जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 10.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1732.5, ठीक है। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये बेटा रेडियस ध्यान रखना। अब हमारा इसको करने के बाद हमारा ब्लू हो गया। अब मुझे किसका निकालना है? ब्लैक रीजन का, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ दैट इज ब्लैक रीजन, ठीक है। तो ब्लैक की रेडियस कितनी है? 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4। तो अगर मैं पाई R4 स्क्वायर में से
पाई R3 स्क्वायर को पूरा माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लो तो R4 स्क्वायर और R3 स्क्वायर तो 22/7। आपको याद होगा R4 की वैल्यू जो थी हमने हमारी थी दैट इज 42 का 42, ठीक है, और R3 थी हमारी 10.5 का 3 दैट इज 31.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 42 दैट इज 73.5, है ना, दैट इज 73.5 और जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज 1 और दैट इज 10.5 और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 2425.5, ठीक है, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका, ब्लैक रीजन का, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर मैं इसका एरिया में से इसके एरिया को पूरा माइनस कर दूं, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट बचा है हमारा दैट इज व्हाइट रीजन। तो एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ दैट इज व्हाइट रीजन इज इक्वल टू पाई R5 स्क्वायर में से पाई R4 स्क्वायर को माइनस कर दो, मतलब पूरे एरिया में से इसके एरिया को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो पाई कॉमन ले लो, R5 स्क्वायर R4 स्क्वायर 22/7, R5 की वैल्यू थी हमारी 10.5 इंटू 5, है ना, दैट इज 52.5 और ये था आपका 42 का स्क्वायर। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 52.5 प्लस 42 आ जाएगा 94.5 और इसको जब माइनस करोगे तो आपका स्टिल आपको मिलेगा दैट इज 10.5, ठीक है, 10.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज हमारा आंसर आएगा 3118.5, ठीक है, दैट इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें से मैं इसके एरिया को माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बाकी जो है दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।